हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ विजडम। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं सपनों में जिनके जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक विश्व की सबसे तेज महिला गेंदबाज की जिन्होंने अपने हौसलों से अपने सपनों को पूरा किया। आज हम बात करेंगे झूलन गोस्वामी जी के बारे में। झूलन गोस्वामी का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले चाकदा में 25 नवंबर 1982 को हुआ था। झूलन गोस्वामी का पूरा नाम झूलन निशित गोस्वामी है। इनका जन्म एक बड़े ही साधारण परिवार में हुआ था। झूलन गोस्वामी के पिता का नाम निशित गोस्वामी और माता का नाम झरना गोस्वामी है। घर में झूलन गोस्वामी को सभी बाबुल कह के बुलाते हैं। तो बचपन में झूलन गोस्वामी का इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने में बहुत था, पर जब 1992 का क्रिकेट इन्होंने वर्ल्ड कप का जो मैच था इन्होंने अपने घर में टीवी पे देखा तो इन्हें भी क्रिकेट में इंटरेस्ट आने लगा। शुरुआत में झूलन गोस्वामी अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी। वहाँ लोग इनका बहुत ही मजाक उड़ाते थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि तब के टाइम तक जो है क्रिकेट को लड़कों का गेम समझा जाता था, और दूसरा रीज़न ये था कि झूलन गोस्वामी बहुत ही स्लो बॉलिंग कराती थी, तो इसलिए भी लोग इनका मजाक उड़ाते थे। शायद यही वजह रही हो कि तभी से झूलन गोस्वामी ने जो है तेज बॉलिंग करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसके बाद 1997 का वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ तो झूलन गोस्वामी ने वहाँ एज ए बॉल गर्ल वॉलंटियर किया। बॉल गर्ल का काम होता है कि जो बाउंड्री के बाहर बॉल जाती है उसको उठा के फिर से देना। वहाँ झूलन गोस्वामी ने बेलिंडा क्लार्क को खेलते हुए देखा और तब झूलन गोस्वामी ने निश्चय कर लिया कि अब उन्हें भी क्रिकेटर बनना है। उस वक्त तक झूलन गोस्वामी की उम्र महज 15 साल की थी। अब निश्चय तो कर लिया कि क्रिकेटर बनना है, लेकिन ये राह कोई आसान नहीं थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि चाकदा में कोई भी क्रिकेट की ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी, और उसके अलावा उन्हें जो है ट्रेनिंग के लिए जो है कलकत्ता के विवेकानंद पार्क जाना पड़ता था। सो झूलन गोस्वामी को सुबह 4 बजे उठकर चाकदा में 5:30 बजे की AM रानाघाट लोकल ट्रेन लेनी होती थी। ये लोकल ट्रेन भी मुंबई की लोकल ट्रेन से भीड़ के मामले में कहीं कम नहीं थी। जो चाकदा से सियालदा तक उन्हें जो अपना सफ़र है वो ट्रेन से पूरा करना होता था, और सियालदा से विवेकानंद पार्क कोलकाता तक का सफ़र बस के थ्रू ट्रैवल करना होता था, और सुबह 7:30 बजे उन्हें अपनी ट्रेनिंग एकेडमी विवेकानंद पार्क में पहुंचना होता था। उनके जो कोच थे वहाँ ट्रेनिंग में वो बड़े ही स्ट्रिक्ट थे। उनके लिए सुबह 7:30 का मतलब 7:30 होता था। अगर जरा सी भी देर हो गई तो ट्रेनिंग कैंसिल हो जाती थी। दूसरा एक समस्या ये थी कि झूलन गोस्वामी को अकेले ट्रैवल करने में डर लगता था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसके पहले वो बाहर गई नहीं थी कभी अकेले, तो उन्हें अपनी मम्मी या पापा के साथ जाना पड़ता था। तो कुछ दिनों तक तो ये सफ़र चलता रहा, पर जब उन्हें लगा कि पापा को काम पे जाना होता है, मम्मी को भी घर में कई सारे काम होते हैं, तो उन्होंने खुद ही अकेले जाने का निश्चय किया। इस तरीके से वो अपने सपनों की उड़ान में जो है धीरे धीरे कोशिश कर रही थी सपनों को पूरा करने की। उनकी इस मंजिल को पाने में उनके कोच स्वप्न साधु जी का भी बहुत योगदान है। स्वप्न साधु जी ने जब झूलन गोस्वामी को पहली बार बॉलिंग करते हुए देखा था, उन्होंने तभी से झूलन गोस्वामी के टैलेंट को पहचान लिया था। उन्होंने झूलन गोस्वामी को सलाह दी कि तुम अपनी बॉलिंग पे फोकस करो। उसके बाद जब झूलन गोस्वामी अपने क्रिकेट के करियर को आगे जारी रखना चाहती थी, तब उनके कोच स्वप्न साधु ने झूलन गोस्वामी के माता पिता को कन्विंस किया कि ये अच्छा करेगी, इसको मौका दीजिए। तो इस तरीके से वो जो है कोशिश करती रहीं और ये सफ़र चलता रहा। आगे चल के उन्हें बंगाल की डोमेस्टिक क्रिकेट टीम में भी मौका मिला, जहां झूलन गोस्वामी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जिसके बाद 6 जनवरी 2002 को जब झूलन गोस्वामी 19 वर्ष की थी, तब उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हुआ। उनका डेब्यू भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली सीरीज में हुआ था, जिसमें झूलन गोस्वामी ने वनडे में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और उसी सीरीज की अगले टेस्ट सीरीज में भी झूलन गोस्वामी को मौका दिया गया, और इस तरीके से उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर की शुरुआत हो गई। उसके बाद झूलन गोस्वामी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करती चली गईं। ईयर 2007 में झूलन गोस्वामी को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 2008 में झूलन गोस्वामी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। 2010 में खेल में अच्छे प्रदर्शन की वजह से झूलन गोस्वामी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2012 में उन्हें
पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेट में विश्व की सबसे तेज गेंदबाज हैं। 2018 में झूलन गोस्वामी ने अपने 300 विकेट पूरे किए थे। ऐसा करने वाली झूलन गोस्वामी विश्व की सबसे पहली महिला गेंदबाज हैं। अभी तक किसी ने भी 300 विकेट नहीं पूरे किए हैं। झूलन गोस्वामी पे बायोपिक भी बन रही है जिसका नाम है चकदा एक्सप्रेस, जिसमें अनुष्का शर्मा जो है झूलन गोस्वामी का किरदार निभा रही हैं। मूवी आई थिंक जनवरी या फरवरी 2023 तक आ जाएगी, तो हम सब उनके बारे में देखेंगे कितना संघर्ष उन्होंने किया है। तो झूलन गोस्वामी का ये जो जीवन है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? बहादुर कब किसी का एहसान लेते हैं, वो कर दिखाते हैं जो मन में ठान लेते हैं। देखिए, हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं, कोई सपना देखते हैं कि हमें ये करना है और हम उसके लिए उसको पाने की कोशिश भी करते हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कई सारी कठिनाइयाँ और मुश्किलें हमारे सामने आने लगती हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों और कठिनाइयों का बहाना देकर कोई दूसरा पाथ चूज़ कर लेते हैं, कुछ और करने लगते हैं और कह देते हैं कि ये तो हमारी किस्मत में ही नहीं है। तो देखिए, हमारी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी मंजिल है और अपने तरीके से ही हमें पूरा करना है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कुछ सोचा है बचपन में, अगर आपने कुछ तय किया था, आप उसको पाना चाहते हैं, तो कोशिश ज़रूर करिए। और मुश्किलों और कठिनाइयों की वजह से हमें अपने पाथ को चेंज नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। हमें उस पर डटे रहना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए और एक दिन हम ज़रूर उसे पालेंगे। तो आशा है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।